किया जाए है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वेंट्री इन्फो है ना, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। ठीक, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए तो ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? सामान। यहाँ किससे रिलेटेड होता है? स्टॉक से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब किससे रिलेटेड होता है? गुड्स से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन इसका काम क्या है, क्या करता है, कैसे यूज होता है ना, आवाज हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो। इन्वेंट्री इन्फो है ना, ये ई नहीं है वो। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो। We should use this information for the use of closing stock related transaction है ना, एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। मतलब इसका काम क्या है? ये केवल क्लोजिंग स्टॉक चढ़ाने को काम आता है ना। क्लोजिंग स्टॉक अब समझ में आएगा क्लोजिंग स्टॉक क्या है ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या है हम लोग पढ़े हैं नहीं, स्टॉक में पढ़ते हुए पढ़े थे ना, क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो क्लोजिंग डे एक दिन होता है ना, कौन सा दिन? तीसरा महीना 29। ये क्या होता है? क्लोजिंग डे होता है ना, क्लोजिंग डे होता है। इसको या फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंडियन डेट में भी वही है नहीं। चलो 1.4 है करके नहीं। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक ये है ना हमारा है, और इसी को अगर हम ओपनिंग डेट में करते हैं तो कितना आता है? 1.4 आता है नहीं, कितना आता है? 1.4 आता है। और यहाँ 2000 कितना है समथिंग जो है लिख दीजिए। मतलब 339 के पहले है ना, 29 के एक दिन क्या होता है? क्लोजिंग डे होता है। क्या होता है? क्लोजिंग डे होता है। इस दिन जितना हम लोग वर्ष में पूरे साल भर में खरीदे रहेंगे सामान है ना, और बेचे रहेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? चढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? चढ़ाने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? जब साहू लोग होते हैं तो लोग क्या करते हैं, इस दिन ऐसे पूरे साल भर खरीदे है ना, मानो बहुत से सामान खरीदे, तो वो लोग रजिस्टर उठाते हैं। उसके बाद अपने दुकान में ऐसे देखते हैं, फलाना सामान इतना पीस बचा, फलाना सामान इतने रुपए का, इतना क्वांटिटी, इतना क्वालिटी है ना। उसका क्या होता है? क्वालिटी क्वांटिटी है ना, ग्रुप किसके अंडर पड़ता है वो है ना, कौन सा आइटम है, ये सब उस लोग क्या करते हैं? चढ़ाते हैं उसको देख देख के। ठीक है, तो वो चढ़ा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसको कंप्यूटर में जाके एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर में एंट्री करते हैं तो उनको देखता है कि हम मानो साल भर में है ना, मानो साल भर में 5 लाख का सामान खरीदे हैं। ठीक है, मानो 5 लाख दे डालेंगे। ठीक, मानो 5 लाख का सामान हम क्या किए हैं? खरीदे हैं। ठीक है, साल भर में 5 लाख का खरीदे हैं, और 4 लाख रुपए का सामान 4 लाख रुपए का सामान हमने बेच दिया। देखो ध्यान से, 4 लाख का हमने क्या किया? सामान बेच दिया। ये परचेज किए हैं है ना, और ये सेल्स किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी स्टॉक में कितने का सामान बचा? नहीं, 1.5 लाख। 1.5 लाख का, 1.5 लाख का सामान अभी हमारे पास बचा है। ये क्लोजिंग स्टॉक है यार। देखो ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। देखो तो उस दिन जब हिसाब किए तो उन्होंने क्या किया हिसाब में कि 5 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा था। ठीक है, और बेचा कितने का? 4 लाख का। लेकिन हमारे क्लोजिंग स्टॉक में अभी कितने का सामान है? 1.5 लाख रुपए का सामान है। ठीक है, 1.5 लाख का। तो जब तीनों को हम जोड़ लेंगे है ना, 5 लाख का टोटल खरीदे थे, बेचे 4 लाख का, और है कितने का? 1.5 लाख। तो ये 4 और ये कितना हुआ? 5.5। मतलब 50,000 रुपया क्या हुआ? ज्यादा हुआ कि नहीं? मतलब वो 50,000 रुपया हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगर यही चीज हमारी केवल 1 लाख रुपया बचती, ठीक है, तो ना तो हमारी प्रॉफिट होती ना तो लॉस होती। क्योंकि 5 लाख रुपए का खरीदे हैं, 4 लाख का बेच दिए, 1 लाख का सामान है, तो उसमें कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ ना। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? नहीं हुआ ना। प्रॉफिट ऐसे निकलता है कि जब 4 लाख का बेच दिए और यहाँ हमारा कुछ बच गया सामान, 1 लाख तो आना चाहिए है ना। 5 लाख निकालेंगे कैसे? 5 लाख का हम लोग खरीदे थे, 4 लाख का बेच दिए। अब हम सामान अपना वैल्यू करेंगे, अपने सामान का वैल्यू देखेंगे, उसको क्वांटिटी करेंगे कि वो कितना बचा है सामान।
अगर तुम्हारा सामान 1 लाख से ऊपर बचा है तो कितना ज्यादा बचा है, जितना ज्यादा बचा है वो तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर देखो 1.5 मतलब 50,000 बढ़ा है कि नहीं, तो ये 50,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये सब किस दिन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के दिन। ये साल में केवल एक बार आता है, ठीक है, क्लोजिंग डे। इस दिन बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंक्स वगैरह होती हैं, है नहीं, ये लोग क्या करती हैं, हिसाब करते रहते हैं, ठीक है। पॉज कर दो। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं इस दिन क्या करती हैं, क्लोजिंग डे के दिन अपना हिसाब करती हैं और देखती हैं कितनी हमारी प्रॉफिट हुई, कितनी हमारी लॉस हुई, ठीक है। प्रॉफिट लॉस वो लोग बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसी दिन निकालते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनाएंगे, है ना, कैसे करते हैं। जैसे जो साहूकार होते हैं, है ना, इसके गोडाउन्स के आधार पे, है ना, स्टॉक ग्रुप के आधार पे इसको चेंज करते हैं। अब हम लोग आपको बताएंगे स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या है, इसके अंदर पढ़ने वाला सामान स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है, सामान किसके अंदर पड़ता है, समूह, है ना, समूह। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, राइस, ये राइस क्या है, चावल समूह है, राइस क्या है, स्टॉक है, नहीं स्टॉक तो है, हम लोग क्या है? समूह राइस है, है, सामान है। चावल है, वो तो हम भी जानते हैं, नेपाली हिंदी में इसको चावल बोलते हैं ना। राइस क्या है, ग्रुप है। अब कैसे है, क्योंकि इसके अंदर तमाम इसके नाम है ना, हाँ सब बात उसका नाम तो हो गया, जैसे बासमती हो गया, है ना, साभा मसूरी हो गया, है ना, राधा चावल हो गया, काला नमक हो गया, है ना, सिंदूल हो गया। तो ये सब क्या है, इसका नाम, चावल का नाम है, लेकिन है तो सब क्या, चावल है। तो चावल क्या हुआ, ग्रुप हो गया, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, बैगन क्या है, सब्जी है, वेजिटेबल, आलू क्या है, वेजिटेबल, टमाटर क्या है, गोभी क्या है, सब्जी है तो सब सब्जी ही नहीं। तो सब्जी माने वेजिटेबल क्या हो गया, ग्रुप चलो वेजिटेबल है ना, क्या है वेजिटेबल क्या, छोड़ दो उसको, मतलब नहीं। वेजिटेबल क्या हो गया, ग्रुप हो गया, शॉर्टकट में वेजिटेबल हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, है ना। और ले लेते हैं लक्स, लक्स, लक्स लक्स, लक्स LUX, वो साबुन, पियर्स, लक्स, पियर्स, डेटॉल, ये सब क्या है, साबुन है। तो इसको किस में पढ़ दिया, सॉप में पढ़ दिया, है ना, सॉप में पड़ गया। फेयर लवली, है ना, हैंडसम, सब क्या है, हैरम हैंडसम वगैरह वगैरह सब क्या है, कॉस्मेटिक मटेरियल, है ना। तो इसको किस में ले लिए, कॉस्मेटिक मटेरियल ले लिए, है ना। लिपस्टिक लिपस्टिक सब क्या है, कॉस्मेटिक मटेरियल, है ना। तो इसको सब कहाँ ले लिए, कॉस्मेटिक मटेरियल में ले लिए, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर्स, है ना, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ले लिए, है ना, समझ रहे हो ना। पंखा, है ना, पंखा, और उसके बाद ये और मशीनरी वगैरह ले लीजिए, है ना, जो इलेक्ट्रिक वगैरह से चलती हैं, मोटर वगैरह। तो इसको क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लेंगे, है ना। तो ये हो गया, इसका ग्रुप हो गया। अब आएंगे हम दूसरा नंबर पे, क्वालिटी, है ना। क्वालिटी मतलब होता है कैटेगरीज। यहाँ हम लोग क्या इसमें दिया होता है, कैटेगरीज दिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वालिटी। स्टॉक कैटेगरीज का मतलब होता है कौन से क्वालिटी का है ये सामान, है ना, कौन से क्वालिटी का है ये सामान। देखो हर सामान का अपना अपना क्या होता है, क्वालिटी होता है ना। आप दुकान पे जाओगे तो बोलेंगे भैया ये तो नंबर 1 क्वालिटी का है, ये नंबर 1 ब्रांड का है, ये 3rd क्वालिटी का है ना, ये थोड़ा कम क्वालिटी का है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे, जैसे क्वालिटी है ना, क्वालिटी ए, है ना, ठीक। चलो क्वालिटी ए, है ना, क्वालिटी बी, है ना, उसके बाद सी और अदरवाइज, है ना, है ना। या हाई क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, लो क्वालिटी भी डाल सकते हो, है ना। ये अपने उसके ऊपर डिपेंड है, तुम्हारा कौन सा क्वालिटी है ना, उस तरह से डाल सकते हो। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, है ना, डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया क्वालिटी। उसके बाद आ गया यूनिट ऑफ मेजर।
अब ये सामान जो है हम लोग किस में नापते हैं? केजी में या फिर हम लोग लीटर में। एसएलसी में पढ़े कि नहीं, 10 क्लास में? 10 क्लास में साइंस में हम लोग यूनिट ऑफ मेजर पढ़े कि नहीं? एसआई यूनिट यस सर है। किसने नहीं पढ़ा? बड़ा है सर। हाँ, उसमें पढ़े हैं हम लोग, एसआई यूनिट पढ़े हैं, यूनिट ऑफ मेजर। मतलब सामान किसमें नापते हैं, है ना? यूनिट ऑफ मेजर, है ना? यूनिट ऑफ मेजर। हम लोग सामान किसमें नापते हैं? केजी में, केजी, लीटर, लीटर, है ना? पीस, है ना? दर्जन, है ना? हाँ, दर्जन। शॉर्टकट डजन, उसके बाद बोतल, है ना? कार्टून, है ना? ये सब नापते हैं कि नहीं? तो पैकेट, ये सब क्या हो गया हमारा? यूनिट ऑफ मेजर। मतलब वो सामान किसमें नापते हैं। अब ये मत लिख देना दूध 1 केजी, लीटर में नापते, है ना? दूध लीटर में नापते हैं ना, तो दूध 1 केजी, है ना? चौचौ 2 किलो पैकेट में नापते हैं। नहीं, ये सब अरे वैसे किलो में होता होगा, कंपनियां वगैरह में होती होंगी, है ना? यहाँ पर पैकेट में होता है ना। चलिए, आलू 2 लीटर होता है नहीं होता है? मतलब सबका अपना अपना क्या है, यूनिट है ना? सबका अपना अपना क्या है, मेजरमेंट है ना? तो इस मेजरमेंट के आधार से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? कौन से मेजरमेंट का, ठीक? उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे ये सामान है कहाँ पर, कि सामान रखने की 2 जगह होती है ना? सामान रखने की 2 जगह होती हैं, 2 जगह होती है, ठीक है? गोडाउन मतलब ये सामान रखा कहाँ जाए, है ना? ये सामान है कहाँ? 2 जगह सामान रख सकते हैं हम लोग, या तो दुकान में रख सकते हैं या फिर स्टोर रूम में रख सकते हैं, यानी गोदाम में रख सकते हैं, है ना? तो हम गोडाउन कहाँ है? पहला हमारा हो गया मेन लोकेशन। अब ये मेन लोकेशन का मतलब होता है दुकान को क्या बोलते हैं? मेन लोकेशन, ठीक है? दुकान को क्या बोलते हैं? मेन लोकेशन बोलते हैं। चलो छोड़ दो, आप उतने में हटाएगा भी नहीं, कोई बात नहीं, है ना? मेन लोकेशन बोलते हैं। और दूसरे को बोलते हैं स्टोर रूम, ठीक है? क्या बोलते हैं? स्टोर रूम बोलते हैं, ठीक? अब ये तुम नाम दे सकते हो, है ना? मैंने यहाँ स्टोर रूम लिखा है, जहाँ पर तुम लोग सामान स्टोर करते हो, है ना? दुकान वाले जहाँ पर लोग सामान स्टोर करते हैं, ना? आप जहाँ पर सामान स्टोर किए उसको क्या बोले? स्टोर रूम बोल दिए, ठीक है? और यहाँ मेन लोकेशन मतलब आपका दुकान हो गया, जो दुकान में सामान है उसको मेन लोकेशन का देंगे। और जो आपके स्टोर रूम में रखा हुआ है ना? अब किसी किसी के पास 2 स्टोर होती हैं, तो स्टोर रूम 1 लिख दो, है ना? स्टोर रूम 2 लिख दो, है ना? स्टोर रूम 2, 3, या फिर बाजार वाला स्टोर रूम, तो गली वाला स्टोर रूम, है ना? नाम दे सकते हो एवरी चीज, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कंपनी, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको गोडाउन के आधार से भी इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? यस सर। गोडाउन के आधार से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, ठीक? इस तरह हम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या चढ़ाएंगे? वो आइटम चढ़ाएंगे, कौन सी ग्रुप की होती है, लास्ट में आइटम चढ़ाएंगे। जब आइटम हम लोग लिखेंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? मेरा राइटिंग बड़ा सही है ना? स्टॉक आइटम, है ना? स्टॉक आइटम का मतलब होता है सामान। जैसे हमने बोला था ना, बासमती, है ना? बासमती अरे बासमती क्या है? किसके अंडर पड़ता है? राइस। कौन सा क्वालिटी का है ये? ठीक है? किसमें नापा जाता है? केजी में। कितना है? 20 किलो लगेगा। 50 किलो लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिखते, छोटी मोटी एक टंकी वाली दुकान को मान लेते हैं, 50 किलो। है ना? कहाँ रखा हुआ है? मेन लोकेशन, ठीक है? मेन लोकेशन रखा हुआ, दुकान पे रखा हुआ है, है ना? स्टोर रूम यही हो गया मेन लोकेशन, ठीक? कितने का हो गया? 1 किलो का दाम कितना है? 27-28 रुपया, है ना? 27-28 में 100 रुपया मान लो नॉर्मली एकदम, है? तो 100 रुपया, एक किलो का दाम 100 रुपया, तो 50 किलो का दाम कितना हो गया? 5000 हो गया। 5000। 5000। बस इस तरह जो है हमारा क्या करना पड़ता है, आइटम चढ़ाने पड़ते हैं,
ठीक है, इस तरह हमारे आइटम क्या करनी पड़ती है, चढ़ानी पड़ती है। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। नो सर, है नहीं? चल